Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to the series of eigenvalues and eigenvectors. सेशन नंबर 5 तक पूरी कहानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी है क्योंकि ढेरों सारा रिस्पांस, ढेरों सारे लाइक के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज हम लोग वापस से शुरू कर रहे हैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जिसको हम कहेंगे सेशन नंबर 6, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं CH थ्योरम की कहानी। सर ये CH थ्योरम होता क्या है? CH थ्योरम होता है केले हैमिल्टन थ्योरम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बिल्कुल बेसिक के साथ कहानी को शुरू करेंगे, CH थ्योरम को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे मोहब्बत वाले लाइक की बेहद ज्यादा जरूरत है। फटाफट से लाइक ठोक दो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है बिल्कुल भी 200 लाइक्स, सिर्फ 200 लाइक की मांग है। जरूर फटाफट लाइक ठोक दीजिए और प्यार से शेयर करना ना भूलिए और पकड़ पकड़ के सबसे सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, बिकॉज एजुकेशनल कंटेंट जिस दिन आगे बढ़ेगा उस दिन अपना देश आगे बढ़ने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर फॉलो कीजिए, नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो CH थ्योरम, क्या है ये केले हैमिल्टन थ्योरम, जो दोनों एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो हेडिंग डालेंगे क्योंकि मतलब बनता है जनाब, हेडिंग तो बनता है। ओके, केले हैमिल्टन थ्योरम। क्या है ये केले हैमिल्टन थ्योरम? देखो सबसे पहले एक चीज बड़ी ध्यान से समझ लेना यार, बड़ी ध्यान से समझ लेना। दिस थ्योरम है ना, मैं बताना चाहता हूं दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कैलकुलेट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, टू कैलकुलेट a raised to -1 that is called as a inverse, फिर a raised to -2 और a raised to 4। ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये केले हैमिल्टन थ्योरम यूज करते हैं। एक्सेट्रा भी हो सकता है, a raised to 5, 6, ये सब भी आप इस थ्योरम का हेल्प लेके जरूर कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या होता है ये केले हैमिल्टन थ्योरम, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। मैं न्यूमेरिकल में ही सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा ताकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए पहला न्यूमेरिकल रखने जा रहा हूं बिल्कुल आपके सामने, इसी में पूरी कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्यार भरा वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। मैं यूजुअली इसको कहता हूं CH थ्योरम, है ना, बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए, देखिए फॉर मैट्रिक्स ए दिया गया है एंड हेंस फाइंड a raised to -1 that is a inverse and a raised to 4। ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ में a स्क्वायर भी कैसे फाइंड आउट करना है ये बता दूंगा, डोंट वरी। तो अपना a मैट्रिक्स जो उन्होंने दिया है, सर मेन काम की चीज़ तो दीजिए, दैट इज मैट्रिक्स 1 2 -2। नेक्स्ट कहानी है -1 3 0। नेक्स्ट कहानी है 0 -2 1। क्या बात है। ठीक है जी, चलिए तो ये है हमारा एक्चुअल केले हैमिल्टन थ्योरम का पहला सम। क्या करना है बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी मैट्रिसेस का सम आने दो, इजन वैल्यूज इजन वेक्टर का सम आने दो, सबसे पहला टास्क आपका होता है टू कैलकुलेट द इजन वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। कैसे निकालना है बड़े ध्यान से सुनना यार। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बच्चा जानता है, बाबा जी बच्चा जानता है। चलिए therefore the characteristic equation is, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0। बनेंगे हीरो, देखो बनेंगे, जरूर बनेंगे हीरो। 1 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, -1 3 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे 0 0 -2 और 1 माइनस लैम्बडा। कुछ नहीं, डायगोनल एलिमेंट में से
लैम्बडा को माइनस किया, जो आज तक किया वही इसमें भी करना है। मैंने आपको कहा था यार, मैंने आपको कहा था कि यार इसका शॉर्टकट मेथड कैसा होता है, फटाफट से एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। देयरफॉर लैम्बडा क्यूब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। व्हाट इज योर S1? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये सब एग्जाम में लिखने का, हाँ, नहीं तो एग्जामिनर के मन में क्या भगवान आएगा कि हाँ S1 क्या होता है, S2 क्या होता है, आपको बताना पड़ता है। समझ रहे हो? चलिए 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 मचाते हैं। तो S2 क्या होगा सर? S2 भी बड़ा सिंपल होगा। S2 मतलब सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये भी मैंने बताया था, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है जी, बड़ी काम की चीज़ है ये। सब कुछ फटाफट से कैलकुलेट कर लो। नहीं याद है तो प्रीवियस सेशन वापस जाके देखना यार, वापस जाके देखना। इसके ऊपर 2 सेशंस मैंने बिल्कुल डिटेल में लिए हुए हैं। और फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं स्पेशलाइज्ड एक फाड़ू सेशन लूँगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फटाक से इक्वेशन लिखना चाहता हूँ सो दैट अपन इसको डायरेक्टली कैल्सी में डालेंगे। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज 1 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 5 प्लस 9 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इसको डालिए कैल्सी में, भगवान को पूछिए, इज इक्वल टू दबाइए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। देयरफॉर देखिए बड़ा मजेदार चीज है ये। इसको आप अगर कैल्सी में डालोगे ना तो आपके आंसर जो है ना, खराबी आ रही है सर, पॉइंट में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं यार। इसी को तो कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। बाबा की जय हो। इसी को कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्यों सर, क्यों? क्योंकि देखो अगर आइजन वैल्यू फ्रैक्शन में आया, पॉइंट में आया, तो आइजन वेक्टर निकालने के लिए सोचिए कितनी दिक्कत होगी आपको। हाँ, क्योंकि आप जब भी डायगोनल एलिमेंट में लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दिक्कत तो आनी है, क्योंकि अपना लैम्बडा का वैल्यू तो पॉइंट में है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी तो पॉइंट में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए जब भी एकदम क्लिक नहीं हुआ ना, दिमाग में फिट नहीं हुआ, तो समझ जाने का, जब भी आंसर पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, बाबा की जय हो। कौन बाबा? कैले हैमिल्टन बाबा। चलिए चलिए चलिए, तो एक काम करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, अगर ये पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गया? दिस इक्वेशन सैटिस्फाइज। ओके, देयरफॉर CH, मैं डायरेक्टली CH लिखता हूँ। ठीक है, CH थ्योरम states that देखिए this equation is satisfied by the matrix A, A। ठीक है जी, that is देखिए मैट्रिक्स ए से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो लैम्बडा के जगह पे सीधा ए डाल दो, बात को खत्म करो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 9a। अब 1 के जगह पे आप डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, ए क्या है, मैट्रिक्स है, लैम्बडा क्या है, वैल्यू है। वापस बाबा जी, लैम्बडा क्या है, वैल्यू है, तो उधर 1 लिख सकते हैं। ए क्या है, मैट्रिक्स है, तो उधर 1 नहीं लिख सकते, उधर लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू आई हम लोग लिखेंगे, और विच इज होल इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ए स्क्वायर का वैल्यू, ए क्यूब का वैल्यू, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ दिखाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कैल्सी से भी ए स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे निकालना ये अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए ज़रूर। स्पेशलाइज्ड वीडियो, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए क्यूब कैसे निकालते हैं, सब बताऊंगा। ए इनवर्स भी निकलता है। क्या बात है, कैल्सी तो भगवान है सर, पहले ही कहा था कैल्सी भगवान है जी। तो ज़रूर कमेंट करना अगर आपको चाहिए, तो जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए यार। चलिए, तो ये कहानी बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे
ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स है यार, डायरेक्टली आप स्क्वायर नहीं कर सकते, गाउटी गिरी बंद करो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे निकालते, ए इंटू ए करते हैं, तो वही तो कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो ए लिखा, वापस से इंटू ए भी किया। चलो चलो चलो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सीखे, और अपने चैनल के ऊपर ढेरों सारे वीडियो अवेलेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो ज़रूर जाके देखना यार। सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनाने का ठाना है, मेरे देश को आगे लेके जाने का वादा किया है, तो ज़रूर हवा में नहीं, ज़ीरो से हीरो बनाऊंगा। चलिए तो 2 - 8 और यहाँ पे होगा 1, तो ये है हमारा ए स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ए क्यूब की कहानी को बनाते हैं। ए क्यूब मतलब क्या, ए स्क्वायर इंटू ए, क्या बात है क्या बात है। तो चलिए ए स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, तो -1 12 -4 7 2 2 - 8 1 और इंटू ए करेंगे तो यहाँ पे 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, क्या बात है। मैट्रिक्स को करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कम ऑन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेम कहानी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। वाह जी वाह बाबा जी, स्पीड पकड़ रहे हो, ओहो आप भी पकड़ो। चलो -13 42 और -2, कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, आपको खुद से करना है, प्लीज़ डोंट कॉपी पेस्ट, क्योंकि अगर मैं ये सिंपल चीज़ें इसमें बताने जाऊँ तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, आप खुद कंटाला करोगे देखने के लिए। तो यार इंटरेस्ट बनाना रखने के लिए हम बिल्कुल इसको कैलकुलेशन पहले ही करके रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलो कर दिया, तो ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, अब कहानी बनती है आगे की। आगे हमें करना है देयरफॉर देखिए, ए क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 9a माइनस आई इज इक्वल टू, देखो ये 0 आया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तो CH थ्योरम, CH थ्योरम प्रकट हो गए अपने सामने, बिल्कुल ऊपर से नीचे आ गए अपने लिए क्या बात है। चलिए तो ये ए क्यूब क्या है अपने लिए लिख देते हैं यहाँ पे, तो -13 42 -2, ठीक है, जो भी आंसर्स हमें मिले हैं वो सब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे यार, नया और बेहतरीन ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सेम प्रोसीजर जो अपन करते आ रहे हैं अभी तक वही करना है। ए स्क्वायर की कहानी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, -1 12 -4, तो यहाँ पे -4 7 2, नेक्स्ट इज 2 -8 1, क्या बात है, एब्सोल्यूट वाला क्या बात है, +9 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट बोलेगा तो मैट्रिक्स के अंदर, बाबा जी ऐसा ना कहो, ओहो नहीं कहेंगे, सिर्फ आपके लिए नहीं कहेंगे। -1 3 0 0 -2 1, क्या बात है, और यहाँ पे माइनस आई करेंगे बोलेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या बात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करने का क्या सबसे, हाँ जी सबसे मल्टीप्लाई करने का। सर क्या ये 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है क्या, जी हाँ ऑब्वियसली हाँ। चलिए तो यार यहाँ पे ये आंसर हमें मिल रहा होगा 0 0 0, ज़रूर कैलकुलेशन करके देखना हुजूर, तभी तो आएगा मज़ा और खुदाए मंजूर। चलिए तो ये बिल्कुल क्या हो चुका है, 0 आ चुका है, तो इक्वेशन क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो चुका है। देयरफॉर CH थ्योरम वेरीफाइड। अब मज़ा आएगा। अब मुझे क्या क्या निकालना है, देखो मुझे A इनवर्स निकालना है और A⁴ निकालना है। तो एक काम करते हैं, देयरफॉर फॉर A इनवर्स ओके, फॉर A इनवर्स, अभी देखो प्री मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप कैसे भी करिए दिक्कत नहीं है। देयरफॉर फॉर A इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मतलब बाद में, ओके, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स टू द इक्वेशन, क्या होगा देखिए,
क्या होगा देखिए, ये ए क्यूब का बनेगा, ए क्यूब इंटू ए रेस टू -1 तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा, -5 इंटू ए बनेगा, प्लस 9 इंटू ए इनवर्स आई होता है तो ये आई बना, माइनस आई इंटू ए इनवर्स होता है विच इज इक्वल टू 0 बनाना है। चलो चलो चलो, तो एक काम करते, मुझे निकालना है ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स को उस साइड पे, क्या बात है सर, ये तो बड़ा मजा आएगा। देयरफॉर ए इनवर्स को उस साइड पे शिफ्ट किया, बचेगा क्या, ए स्क्वायर -5a प्लस 9i। सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, ए स्क्वायर है, 5 इंटू ए है, 9 इंटू आई है, सब्सटीट्यूट करो और बाबा की जय जयकार करो। चलो चलो चलो, तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास है -1 12 -4 -4 7 2 2 -8 1, नेक्स्ट -5 इंटू ए क्या है हमारे पास, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ओके, प्लस 9 आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या बात है, तो इसको सोल्व करेंगे। जो भी आंसर आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ए इनवर्स कितना आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ए इनवर्स कितना आ रहा है। अब एक काम करते, ये तो फॉर किसके लिए हुआ, हाँ इसको तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा सर, इसको एक काम करते, ये किसके लिए बना, ए इनवर्स के लिए बना। अब क्या चाहिए, अब चाहिए ए रेस टू 4। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे होंगे फॉर ए रेस टू 4। देखिए कहानी वही है, सोच बिल्कुल नहीं है। क्या किया मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई किया था, ए इनवर्स से किया था, अब मैं करूँगा ए से, या फिर आप बोल सकते हो अब मैं करूँगा ए रेस टू 4 से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो एक काम करते हैं, टू फाइंड ए रेस टू 4 मल्टीप्लाई 1 बाई ए, ठीक है, ए से करेंगे। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग, आप प्री मल्टीप्लाई करिए, पोस्ट करिए, दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइंग बाय ए इक्वेशन क्या बनेगा, देखो कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया वो भी बता देता हूं मैं। इस वाले इक्वेशन की कहानी हर बार दोहरानी है क्योंकि यही इक्वेशन CH थ्योरम वेरीफाई कर रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मचाते हैं मल्टीप्लाइंग बाय ए। तो देखो ए क्यूब का बनेगा ए रेस टू 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर माइनस आई इंटू ए बोलेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज नथिंग बट सिंपली ए विच इज इक्वल टू 0। बनो हीरो। देयरफॉर देखिए ए रेस टू 4 विच इज इक्वल टू 5, सब कुछ उधर लेके जाइए, 5a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस ए, सब्सटीट्यूट करो। 5a क्यूब का मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, माइनस 9a स्क्वायर का मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है और प्लस ए तो अपने पास ऑलरेडी है। इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या आंसर आ रहा है मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खुला है, ज़रूर मुझे बताइए। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लोग ने करा दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन ने कैल्सी में सब्सटीट्यूट किया टू कैलकुलेट द आइजेन वैल्यूज। मुझे आइजेन वैल्यूज मिल रहे थे फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में, जो नहीं चलता। तो मैंने क्या किया, जो लैम्बडा में था वो ए सेटिस्फाई कर रहा था तो मैंने सब कुछ ए में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ने पहले उसको वेरीफाई किया कि भैया हाँ सच में वेरीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा था, तो बात ही खत्म। ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए रेस टू 4 निकालने के लिए ए से मल्टीप्लाई किया। कहानी वही है, सोच नहीं है। बोलिए एक बार सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान। कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और मोहब्बत वाली लाइक ठोकना बिल्कुल भूलने का नहीं। अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी ही ताकत, जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।